नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत और समापन दोनों ही खगोलीय दृष्टि से विशेष रहे, क्योंकि ये कालखंड ग्रहणों के प्रभाव से आने वाला है। 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष का आरंभ हुआ, जबकि 21 सितंबर को पितृ विसर्जन के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात को 10:59 पर लगेगा और 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा, इसलिए भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसका सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस प्रकार पूरा पितृपक्ष ग्रहण के संपन्न होगा। वहीं इस पर ज्योतिषाचार्य का मानना है कि ग्रहण का पितृपक्ष के धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत के संदर्भ में ज्योतिषी गणनाएं कर संकेत करती हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और राजनीतिक स्तर पर भी स्थिरता और मजबूती देखने को मिलेगी। पितृपक्ष में ग्रहणों का ये विशेष सहयोग भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अवसरों का मार्ग खोलने वाला माना गया है, जबकि विश्व के अन्य हिस्सों में ये चुनौतियां लेकर आया है। तो पितृपक्ष में आपको बता दें, आज समापन हो रहा है पितृपक्ष का और आज रात को 10:59 से ये आरंभ होगा सूर्य ग्रहण और 3:23 पर इसका समापन होगा। तो देखा जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव देश में देखने को मिलेगा। ग्रहण कोई भी हो, ग्रहण शब्द एक ऐसा है जिसमें ये देखा जाता है नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ग्रहण चाहे वो मानसिक हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे आम लोगों के लिए हो, ग्रहण कभी शुभकारी नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण रात को 10:59 पर आरंभ होगा और 3:23 पर सुबह इसका समापन होगा। ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको बता दें इसका जो प्रभाव है वो भारत में पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण का होता है 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लग जाता है और मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आज पितृपक्ष की अमावस्या है, समापन हो रहा है और देखा जा रहा है कि इस ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, महाभारत काल में ये पहली बार देखा गया था कि पितृपक्ष के आरंभ पर और जब विदाई ले रहे थे तब ग्रहण लगा था, और उसके बाद अब देखा गया दूसरी बार कि पितृपक्ष के पहले दिन और अमावस्या जब समापन होता है पितृपक्ष का जो आज है, दोनों दिन ग्रहण है। साल का ये अंतिम ग्रहण है 21 तारीख को जब। तो आपको बता दें कि ये ग्रहण बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को धरती पर छोड़ता है, जिसका काफी बुरा प्रभाव तमाम राशियों पर पड़ता है। तो क्या करना है जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो? क्या ये ग्रहण हमारे लिए विनाशकारी है, देश के लिए किस प्रकार से? क्योंकि पितृपक्ष का आज समापन हो रहा है, विदाई हो रही है और ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का जो असर है अमेरिका, पैसिफिक ओशन और न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी। स्वागत है आपका महाराज। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आध्यात्म गुरु। स्वागत है महाराज जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले कृष्णानंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण देखा गया था कि श्राद्ध पक्ष के शुरुआत में लगा था और सूर्य ग्रहण जो चर्चाएं चल रही कि रात को 10:59 पर यह आरंभ होगा और सुबह 3:23 पर इसका समापन होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण कह रहे हैं कि देश में नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जरा समझाइए उन तमाम दर्शकों को जो हमारे इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव ये हमारे जीवन पर कितना पड़ने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पितृ विसर्जन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाली कल जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कृष्णानंद जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ, आपकी पास आ रही है। हेलो हेलो कृष्णानंद जी मैं आपकी आवाज को ठीक कराता हूं। मैं जा रहा हूं रामविलास चतुर्वेदी जी ज्योतिषाचार्य के पास। रामविलास जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मुझे आ रही है। जय श्री कृष्ण।
आपकी आवाज तो मेरे को आ रही है। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम आपकी आवाज को ठीक कराते हैं। तो देखा जाए कि सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं और देखा जा रहा है कि जो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्या कुछ करना है जिससे हम विपत्तियों से बचे रहें, उसका बुरा प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में ना आए। तो आपको बता दें कि शुरुआत में जो चंद्र ग्रहण है और आखिरी में सूर्य ग्रहण है, तो उसका क्या अनुमान लगाया जाए कि आने वाले दिनों में क्या हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कि दोनों पितृपक्ष में देखे जा रहे हैं, शुरुआत में चंद्र ग्रहण लगा और उसके बाद देखा जा रहा है कि आज रात से 10:59 से सूर्य ग्रहण होगा और 3:23 पर सूर्य ग्रहण का समापन होगा। हालांकि यह देश में देखने को नहीं मिलेगा। रामविलास जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सुनील जी, आ रही है। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। जय श्री कृष्णा। रामविलास जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है उसको लेकर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। चूंकि आज का सूर्य ग्रहण जो है यह है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण पर कन्या राशि में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। कन्या राशि का सूर्य ग्रहण जो है वह देश के ऊपर भी प्रभावशाली है और देश के साथ में पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यह पूर्वी क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया, न्यू जर्सी और विशेष करके ओशियन में इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि भारत में यह दृश्यमान नहीं है, इसके लिए इसके सूतक का अथवा ग्रहण के समय का भारत में कोई भी प्रकार से मान्य नहीं है। ना ही यहाँ मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से ग्रहण की मान्यता रहेगी। परंतु जो भौगोलिक घटनाएं विज्ञान के लोग मानते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में जो ज्योतिष में इसका विधान है, यह ग्रहण जो है वो विषाक्त ऊर्जा पृथ्वी पर छोड़ता है और इसका प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर दिखाई देता है। व्यक्ति के सोच पर, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, व्यक्ति के स्वभाव पर एवं जो दैनिक क्रियाएं हैं उन पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। आप अभी बोल रहे थे सुनील जी कि द्वापर में महाभारत काल में भी ये योग पड़ा था। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, 156 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही योग पड़ा था। श्राद्ध पक्ष की पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, जिसके कारण पूरे विश्व में एक बहुत ही क्षति हुई थी। महाराज, मैं आता हूं आपके पास। आपने अच्छे से बताया, समझाया। और हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, आध्यात्म गुरु। महाराज, देखा जाए कि सूर्य ग्रहण को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही है और कहा यह जा रहा है कि ये भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाएगा। और बहुत से लोगों के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज पितृपक्ष की अमावस्या भी है और कहा जाता है कि आज के दिन के बाद कल से नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। तो आज के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो हम सबके जीवन पर कितना कष्टदायी हो सकता है? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से, जैसा कि आज पितृ विसर्जन है, आज पितृ विसर्जन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके चैनल के दर्शकों को। और कल से नवरात्रि का शुभारंभ है, तो ये शारदीय नवरात्रि की भी सभी भारतवासियों को और सभी सनातनी हिंदुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हमारे पास आ रही है कृष्णानंद जी, आपकी आवाज मुझको मिल रही है। हाँ, ओके। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अभी जो है पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण था और ये आश्विन अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जी। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है। ये जो है अटलांटिक महासागर की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग की तरफ, फिजी की तरफ ये इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। जी। भारतवर्ष में इसका प्रभाव नहीं है
क्योंकि जहां पर सूर्य ग्रहण का दर्शन नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वहां पर सूर्य ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जी लेकिन अब ये खगोलीय परिवर्तन जो हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इसका पूरे विश्व पटल पर इसके कुछ छुटपुट प्रभाव भी दिखाई पड़ेंगे, जो कई देशों के ऊपर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ेंगे, भारत को छोड़ करके। भारत के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश के कई देशों में उथल पुथल, विश्व के कई देशों में जी उथल पुथल होगी, कई देशों में सत्ता परिवर्तन या विद्रोह, विध्वंस, लड़ाई झगड़े आदि हो सकते हैं, बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है, ये बुद्धि के देवता होते हैं, सूर्य ज्ञान के देवता होते हैं। तो सूर्य का प्रभाव जो है वो बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य ग्रहण होता है तो इससे बुद्धि के अंदर सूर्य की जो तरंगे हैं वो पड़ती हैं, उसको करती हैं। तो ऐसे समय पर जैसे राम मंत्र का जप करना चाहिए। जो राम मंत्र का जप है या द्वादशाक्षर मंत्र का जप है, इसको करने से सूर्य के द्वारा यदि किसी राशि पर उसका दुष्प्रभाव है तो वो दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम का जो बीज मंत्र है उसका जप करने से और मसूर की दाल का दान करने से और स्वर्ण का दान करने से जो भी दुष्प्रभाव है सूर्य ग्रहण का वो समाप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण की निवृत्ति के बाद में गंगा स्नान करना चाहिए अथवा तीर्थ स्नान करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय जो जप किया जाता है उससे बड़ी अलौकिक और बड़ी दिव्य शक्तियां मिलती हैं, मंत्र सिद्धि होती है। तो इसलिए भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव न होते हुए भी, ये दृश्य न होते हुए भी, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, जब भी खगोलीय घटना होती है तो कहीं न कहीं उसका पूरी पृथ्वी पर छुटपुट प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए उस समय अंतराल में व्यक्ति को राम जी के बीज मंत्र का जप करना चाहिए और अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। और प्रातः काल भारत के लोग भी, जैसे मसूर की दाल है, स्वर्ण दान है, लाल वस्त्र में बांध करके मसूर की दाल यदि 7 बार घुमा करके और किसी नदी में प्रवाहित कर दी जाए तो जितनी भी निगेटिविटी है और जितनी भी आपत्ति विपत्ति और ग्रह दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सभी ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं। सूर्य जो है वो नवग्रहों में 9 ग्रहों का जो है वो राजा होता है। तो इसलिए जब हम सूर्य की साधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी शांति का उपाय करते हैं तो अन्य ग्रह भी शांत हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि में जो भ्रम होता है, बुद्धि में जो उद्वेग होता है, विक्षिप्तता होती है, आजकल जिसको कहेंगे कि जैसे बेचैनी, आजकल जैसे कहेंगे जैसे एंजाइटी लोगों को हो जाती है, एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह, ये सब दूर होता है। सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दे, लाल कपड़े में मसूर की दाल को बांध करके 7 बार अपने ऊपर से घुमा करके नदी में प्रवाहित कर दे तो इससे बहुत शांति मिलती है। बिल्कुल। रामविलास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखा गया था कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपने कहा था कि सफेद वस्तुओं का दान करें क्योंकि चंद्रमा सफेद, और आपने कहा था कि चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा वो कुंभ राशि के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और देखा भी गया कई लोगों के जो कुंभ राशि के लोग थे उनके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव, मतलब जो जल्लाहट, गुस्सा आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, क्योंकि परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अचानक से किसी के जीवन में बदलाव आ जाता है, उसको निगेटिव एनर्जी है जो ग्रहों की, वो उसको परेशान करती है। तो जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा कौन सी पूजा का विधान करना है? क्योंकि आज रविवार है और कल सोमवार है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि आज रविवार था, अगले दिन सोमवार था, और कल मां भगवती के 9 दिन आरंभ भी हो रहे हैं। तो दुष्प्रभाव से बचने के लिए और जो जीवन में बदलाव आएगा ग्रहण का, उससे विपत्ति से दूर रहने के लिए आम जनमानस को क्या करना है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, सुनिए।
आपका चैनल बहुत ही प्रभावशाली चैनल है, पूरा भारतवर्ष इसे देखता है और इससे निश्चित ही उपाय करके अपने आप को सुरक्षित करता है। यह सूर्य ग्रहण जो है वो कुंभ कन्या राशि में पड़ रहा है और कन्या राशि में वर्तमान में बुध भी बैठा हुआ है, बुधादित्य योग भी है। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव कन्या राशि के ऊपर पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि के ऊपर पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव मीन राशि के ऊपर पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव मेष राशि पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जितनी भी देश का नाम मेष राशि से है उन देशों में विघटन दिखाई देगा। आप इसे बिल्कुल समझ लीजिए कि चाहे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ओशियन है, या जितने भी आ शब्द से देश हैं, जैसे अरब कंट्रियों में कई देशों का नाम आ शब्द से आता है, उन सब में विशेष परिवर्तन होने का ये समय है, या इन देशों में कोई ना कोई बड़ी उथल पुथल होने का संकेत दे रहा है। आपको एक चीज और बताऊं, इस वर्ष का तो यह अंतिम सूर्य ग्रहण है, लेकिन वर्ष 2026 में भी मार्च माह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही पक्ष में पड़ रहे हैं। तो यह वर्ष जो है, अगर हम संवत्सर के अनुसार पकड़ें तो यह 2082 का जो संवत्सर है, यह पूरे विश्व के लिए एक भय प्रदान करने वाला संवत्सर है। इन समय पर व्यक्ति के अंदर उद्विग्नता के साथ अनेक प्रकार के रोगों का उद्भव, माने रोग प्रारंभ होना प्रारंभ होगा। दूसरा, आपने कहा कि ग्रहण से बचने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए। सबसे पहले ग्रहण काल में सोना निषेध है। जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोता है उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के रोग प्रारंभ होते हैं। ग्रहण का प्रभाव कैसे होता है, आपने देखा होगा, कोई गर्भवती स्त्री यदि ग्रहण के सामने चली जाती है और उस पर विषाक्त किरणें पड़ जाती हैं तो उसके गर्भ में पलने वाला बालक भी किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित हो जाता है या उसके शरीर में अंग भंग हो जाता है। ऐसे ही फलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जितने भी अनाज हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इन सबसे बचने के लिए किसी भी नदी या सरोवर के पास बैठ करके दीपक जला करके अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। मंत्र विज्ञान एक इतना बड़ा श्रेष्ठ विज्ञान है कि प्राकृतिक आपदाओं से मंत्र ही बचा सकता है। मंत्र की जो शक्ति है, मंत्र की एक अपनी ओरा है, अपनी ऊर्जा है। उस आवरण में जब जीव आ जाता है तो उसके ऊपर एक विषाक्त रश्मियां प्रभावशाली नहीं होती। मेष राशि वालों के लिए इस सूर्य ग्रहण के समय पर विशेष करके हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मेष राशि का अधिपति मंगल है और मंगल अग्नि तत्व का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति को यदि हनुमान जी की आराधना करता है तो निश्चित ही वह ग्रहण के दूषित प्रभाव से बच जाएगा। जी, वृषभ राशि वालों को वृषभ राशि वालों को चाहिए कि वह इस ग्रहण काल में किसी भी नदी के पास, सरोवर के पास ताम्र पात्र में जल भर करके रखे अपने पास और गायत्री मंत्र का जाप करे, तथा ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 3:23 पर उसके साथ ही अपने ऊपर से उस जल को 7 बार उबार करके किसी भी वृक्ष पर डाल दे तो उसके अंदर जितने भी मनोविकार हैं वह मनोविकार से निवृत्ति हो जाएगी। उसके बुद्धि के सैल काम करने लग जाएंगे तथा उसका चेहरे का तेज बढ़ने लग जाएगा। मिथुन राशि वालों का और कन्या राशि वालों का अधिपति बुध होता है और बुध सूर्य के साथ में है, इसलिए मिथुन राशि वालों को विशेष करके ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में खुले आसमान के नीचे बैठने से बचना चाहिए। ग्रहण काल के समय मिथुन राशि वालों को चाहिए वह गणेश जी के मंत्र का जाप करे। ओम गं गणपतये नमः, यह बीज मंत्र है। साथ ही यदि वह गणपति के किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी उनको ग्रहण के दूषित प्रभाव से बचा जा सकता है, इसके प्रभाव से नकारात्मकता से बचा जा सकता है। बिल्कुल महाराज। कर्क राशि वालों को जी मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कृष्णानंद महाराज भी हैं, उनके पास जाना है। कृष्णानंद महाराज जी, देखा जाए जब महाभारत हुआ तब देखा गया कि शुरुआत में चंद्र ग्रहण था और जब 18 दिन का महाभारत समापन हुआ तो उसमें सूर्य ग्रहण था, और कह रहे हैं कि अब देखा जा रहा है कि श्राद्ध के आरंभ में शुरुआत में चंद्र ग्रहण
और समापन पर सूर्य ग्रहण। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कई ज्योतिष के मुंह तो मैं ये भी सुन चुका हूं कि अगर किसी के घर में शादी है तो शादी इस वर्ष ना करें 2024 में। इतना ज्यादा ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन में देखा जा रहा है। आप सगाई कर दीजिए लेकिन शादी 2025 में ही कीजिए, अगले साल कीजिए। अगर किसी के जीवन में इस प्रकार से कोई कार्यक्रम है तो उनको ग्रहों के नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए किस प्रकार से काम करना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा सुनील जी। ये 2025 चल रहा है और एक ही पक्ष में 15 दिन के ही अंतराल में, एक तरीके से माना जाएगा ये 15 दिन के ही अंतराल में दो दो ग्रहणों का पड़ना, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में जो ग्रहण होते थे वो कभी कभार पड़ते थे, इतनी जल्दी जल्दी ग्रहण नहीं पड़ते थे। हमारे शास्त्रों में आया है कि कलयुग में ग्रहण बहुत जल्दी जल्दी पड़ा करेंगे। तो इस तरह से ये जो घटना घटित हो गई है, ये बड़ी ही मतलब असाधारण घटना है। इसको कोई साधारण घटना नहीं समझना चाहिए कि अभी अभी 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण था और अभी जो है सूर्य ग्रहण हो गया है अमावस्या को। तो ये जो है बड़ी विचित्र घटना है और इससे बड़ी उथल पुथल होगी। ये अभी मैंने आपको अभी बताया भी था जी कि पूरे विश्व पटल पर काफी उथल पुथल होगी। एक तो राजनीतिक स्तर से जो है कई देशों में बहुत ही उतार चढ़ाव आएगा और उथल पुथल होगा, विद्रोह होगा। दूसरी बात, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं खास करके जल को लेकर के, जल और सूखा, वर्षा और सूखा दोनों का मिला जुला असर इसका हो सकता है सूर्य ग्रहण से, क्योंकि सूर्य जो है वो मेघों का भी स्वामी होता है। दूसरी बात, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से यदि बचना है किसी को, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत से उपाय बताए गए हैं। एक तो आप सूर्य का बीज मंत्र का जप कर सकते हो जब तक ग्रहण पड़ता है। सूर्य का बीज मंत्र का अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। और जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं या जिन्हें नहीं मालूम है, तो वो जो है केवल गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जो गायत्री है वो सूर्य की शक्ति है। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म की शक्ति जो है सूर्य मंडल में जो तेज के रूप में विद्यमान होती है और वो तेज ही गायत्री है। जी बिल्कुल। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करने से बिल्कुल महाराज, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों महाराजों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रहण पर बताने के लिए क्या करना है, किस प्रकार से सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना है और काली चीजों का दान करना विशेष जरूरी है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।